हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास की गणित चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और यह वास्तविक संख्या का वीडियो पार्ट 8 है और यह बेसिक है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो पार्ट 8 में हम लोग पढ़ेंगे करनी का नियम, लॉ ऑफ सर्ट्स। ठीक है, लॉ ऑफ सर्ट्स। सर्ट्स का मतलब होगा करनी। ठीक है, और करनी को हम लोग रूट भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस साइन को बोलते हैं करनी। क्या कहते हैं? करनी कहते हैं, या हम लोग रूट भी कहेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये हो गई करनी, और इसके अंदर जो कुछ भी रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे करणीगत संख्या। क्या बोलेंगे? करणीगत संख्या बोलेंगे। और यहाँ पर जो ये करनी का नोक निकला है, इसमें अगर कुछ रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं करनी का घात। क्या बोलते हैं? करनी का घात। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा, हम लोग इसे पढ़ेंगे करणीगत ए, करनी का घात एन। ठीक है, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, या रूट ए रूट का घात एन, इस तरह से भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला नियम है करणीगत संख्या ए, करनी का घात एन, इसका होल पावर एन बराबर क्या होता है? तो ए होता है। और कैसे होता है? तो देखिए आप यहाँ पर एग्जाम्पल से समझिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर अंदर रूट है, रूट में आप ले लीजिए कुछ भी। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2, और 2 का घात यहाँ पर 3 लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर भी 3 लिख दिए। ठीक है, और इसका होल पावर कितना होना चाहिए? देखिए जो यहाँ पर पावर है वही पावर यहाँ भी है, तो हम लोग यहाँ अगर 3 रखे हैं तो यहाँ भी क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, यहाँ पर संख्या ए है तो एक जगह पर हम लोग केवल 2 रख रहे हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर केवल 2 है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अंदर वाला 2 यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर 2 का घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को अंश में लिखते हैं। और ये करनी का जो घात होता है इसको 1 के बटे में लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ से ये होल पावर 3 रहेगा। ठीक है, तो आप लोग एक चीज सीख के आए हैं घातांक के नियम में, कि अगर पावर का पावर होता है तो हम लोग पावर में पावर से गुणा करा देते हैं। यानी कि इसे हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 1/3 गुणे ये वाला 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, तो 2 का पावर 1 बचेगा, अर्थात 2 हो जाता है आंसर। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, या हम लोग इसी को लिख सकते हैं और दूसरा फॉर्मूला के तरह से। तो ऐसे कर सकते हैं, देखिए करनी घात एन है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे करनी घात एन, करणीगत ए बराबर, और इसका होल पावर एन लिखेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ए, ये वाला ए है, ए का घात कुछ नहीं है तो 1 है, और बटे में एन लिख लेंगे। ठीक है, और इसका होल पावर हम लोग एन लिखेंगे, ये वाला पावर एन है। तो क्या हो जाता है कि यहाँ से ये ए बच जाता है। इस तरह से भी हम लोग इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहला रूल समझ पाए होंगे। तो चलिए दूसरा रूल देखते हैं। देखिए इसको पढ़ेंगे हम लोग करनी घात एन, करणीगत ए का पावर एम। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है ए का पावर एम बटे में एन। एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहें तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए करणीगत संख्या हम ले लेते हैं 2, पावर ले लेते हैं हम यहाँ पर 4। ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं करनी का घात 3। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर देखिए एक का पावर क्या हो गया है, m जो है अंश में है, यानी 2 का पावर हम लोग 4 लिखेंगे और ये बट्टे में 3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक का पावर m जो है m अंश में है और ये n जो है इसके हर में आ गया है। इसी तरह से हम लोग लिखेंगे 2, 4 को अंश में लिखेंगे, 3 को इसके हर में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाता है 2 के पावर 4/3 और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था दूसरा नियम। ठीक है, देखिए आप तीसरा नियम को देखिए, यहाँ पर है करणीगत a करणी का घात n गुणे करणीगत b करणी का घात n बराबर करणी का घात n करणीगत a गुणे b। यानी कि हम लोग यहाँ पर साफ साफ समझ सकते हैं कि अगर करणी का घात एक जैसा हो, यानी करणी का घात सेम हो, तो करणीगत यानी कि करणीगत संख्या जो है उसको हम लोग गुणा करा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, जैसा कि यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है रूट में 5 गुणे रूट में 6। ठीक है, अगर यहाँ पर करणी का घात कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग समझेंगे यहाँ पर हमेशा 2 रहता है। करणी का घात कितना रहता है? 2 रहता है, अगर कुछ नहीं लिखा होता है तब। तो देखिए 2 और 2 ये दोनों सेम सेम है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं करणी 5 गुणे 6। क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 6। तो 6 5 30 हो जाता है, तो ये हो जाता है इस तरह से आंसर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर करणी का घात सेम रहता है तो हम लोग करणीगत संख्याओं को आपस में गुणा करा के लिखते हैं और वही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अगला नियम है करणीगत x। मान लीजिए x कोई संख्या है, यहाँ पर a भी लिखा जा सकता है और b भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, अगर करणीगत a है, करणी का घात n है, भाग है करणी का घात n और करणीगत संख्या y है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, या हम लोग यहाँ पर x को a बना लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर y को हम लोग b बना लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग करणीगत a बना लेते हैं और यहाँ पर करणीगत b बना लेते हैं। यहाँ पर करणी का घात n है और यहाँ भी करणी का घात कितना है? n है। अगर घात करणी का सेम हो और वह करणी जो है भागा में हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी करणी घात को लिखते हैं और उसी संख्या को आपस में भागा करा देते हैं करणी के अंदर ही। तो देखिए ये करणी है तो करणी को करणी लिख दिए, घात सेम था तो केवल एक करणी लिखेंगे और करणी का घात वही सेम रख देंगे। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं को हम लोग बटे में लिख सकते हैं। a पहले रहेगा और उसके बाद वाला भागा के जगह पे हम लोग ये बाटे का साइन देंगे और ये बटे में आ जाता है b। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 है और ये भागा है और यहाँ पर मान लीजिए 5 है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं करणी, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 है। ठीक है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर करणी का घात कुछ नहीं है तो यहाँ पर हमेशा 2 रहता है। ठीक है, तो ये करणी हो गया और ये 3 को पहले लिखेंगे, भागा के स्थान पर हम लोग बटे का साइन देंगे और बटे में ये 5 लिखेंगे और ये हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। देखिए, और ये लास्ट रूल है कि करणीगत a और करणी का घात n है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a का घात 1 बटे में n। a का घात 1 बटे में n लिख सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आप इसके लिए देखें तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखे हैं 5 और यहाँ पर है 2, तो हम लोग बोलेंगे करणीगत संख्या जो है 5 है, करणी का घात जो है 2 है, तो इसको हम लोग घात के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो 5, यहाँ पर 5 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 5 का पावर कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। किसी भी संख्या का कुछ भी अगर पावर ना दिखे तो उसका पावर 1 रहता है, आप लोग समझ लीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पर 5 का घात कितना है, 1 है। तो इस 1 को हम लोग अंश में लिखेंगे और ये 2 चला आएगा इसके बटे में, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस रूल से 1/2, यानी 5 का घात 1/2। अगर हम लोग देखें ध्यान से, अगर यहाँ पर 3 रहे, यहाँ पर 5 रहे और यहाँ पर 5 का पावर 3 रहे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, 5 और ये 3 रहेगा अंश में और ये 3 आ जाएगा इसके बटे में, और यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, केवल 5 बचेगा और ये इसका आंसर हो जाता है। कौन से रूल से, तो ये 5वें रूल से, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको करनी के ये 5 नियम समझ में आया होगा। और अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, जिसका जवाब हम आपको कमेंट में ही विस्तार से देने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।